राजा जनक अब अपने आत्मज्ञान की पुष्टि करते हुए मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, क्व स्वप्नः क्व सुषुप्तिर्वा क्व च जागरणं तथा क्व तुरीयं भयं वापि स्वमहिम्नि स्थितस्य में। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ स्वप्न, कहाँ सुषुप्ति और कहाँ जागृत है और कहाँ तुरीय अवस्था का भय है। ऐसा ज्ञानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्थाओं से पार हो जाता है। ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन एवं बुद्धि की ही हैं। तुरीय अवस्था भी अंतःकरण की है। चेतना इनसे पार की अवस्था है, जहां इनका कुछ भी अनुभव नहीं होता। राजा जनक आगे कहते हैं, क्व दूरम क्व समीपम वा बाह्यम क्व अभ्यंतरम क्व वा क्व स्थूलम क्व च वा सूक्ष्मम स्वमहिम्नि स्थितस्य में। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ दूर है, कहाँ समीप, कहाँ बाह्य है, कहाँ आभ्यंतर है, स्थूल कहाँ और सूक्ष्म कहाँ है। आत्मा की महिमा में स्थित हुए ज्ञानी के लिए दूर तथा समीप, बाह्य तथा आभ्यंतर, स्थूल तथा सूक्ष्म का भेद ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा दूर भी है एवं समीप भी, वह बाहर भी है, भीतर भी, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी। ऐसी ही सृष्टि है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सूक्ष्म ही स्थूल का कारण है, स्थूल भी सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा और पदार्थ भिन्न नहीं है, एक दूसरे में रूपांतरण हो जाता है। वैज्ञानिक जिसे क्वांटा कहते हैं, वैसा ही आत्मा का स्वरूप है। न स्थूल न सूक्ष्म, न पदार्थ है न तरंग और न ही दोनों। राजा जनक आगे कहते हैं, क्व मृत्युर्जीवित वा क्व लोकाः क्वास्य क्व लौकिकम क्व लयः क्व समाधिर्वा स्वमहिम्नि स्थितस्य में। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन, कहाँ लोक है, कहाँ इसका लौकिक व्यवहार, कहाँ लय है और कहाँ समाधि। आत्मा का न जन्म होता है ना ही मृत्यु, वह तो सदा है। जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है। यदि जन्म न हो तो मृत्यु भी नहीं है। आत्मज्ञानी आत्मवत हो जाने से कहता है कि न मेरी मृत्यु है न ही जीवन। मृत्यु और जीवन शरीर का ही होता है, आत्मा तो अमर है। आत्मा के लिए लोक तथा लौकिक व्यवहार भी नहीं है, इनका भी संबंध शरीर से है। लय और समाधि भी मन की है। आत्मा एक ही है, उसका न किसी में लय होता है न उसकी समाधि लगती है। ये सब अज्ञान जनित धारणाएं ही छूट सकती हैं। जनक आगे कहते हैं, अलम त्रिवर्ग कथया योगस्य कथयाप्यलम अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य ममात्मनि। अपनी आत्मा में विश्रांत हुए मुझको त्रिवर्ग की कथा का क्या तात्पर्य है। योग की कथा भी पर्याप्त है, विज्ञान की कथा भी पर्याप्त है। जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया उसके लिए धर्म, अर्थ, काम आदि की कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने पर साधन व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार योग और विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। जब कुछ पाना ही शेष नहीं रहा तो इनका प्रयोजन ही समाप्त हो गया। सब छूटकर एक आत्मा में स्थित होकर योगी सब कुछ पा लेता है। यही तो परम धर्म है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता में 19वां प्रकरण समाप्त होता है। 20वें प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, क्व भूतानि क्व देहो वा
क्वेन्द्रियाणि क्व च वा मनः, क्व शून्यम क्व च नैराश्यम मत्स्वरूपे निरंजने। मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत हैं, कहाँ देह है, कहाँ इंद्रियां हैं अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ नैराश्य है। राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया, इसलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया। मेरा यह आत्म स्वरूप निरंजन है, निर्दोष है, अद्वय है, शुद्ध है। इसमें विजातीय तत्व कोई भी नहीं है, सब संयुक्त है, भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। अज्ञान की स्थिति में मेरी चित्त रूपी कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों, संस्कारों आदि के चित्र बनते थे, किंतु यह आत्मा दर्पण की भांति है, इस पर चित्र बनते ही नहीं। यह साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, इसमें विकार पैदा नहीं होते, धारणा नहीं बनती, विचार उत्पन्न नहीं होते। यह हमेशा निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूं, इसलिए मेरे स्वरूप में ये पंचभूत देह, इंद्रियां, मन आदि नहीं है। इसमें शून्य भी नहीं है, न ही नैराश्य है, क्योंकि यही पूर्ण है, यही आत्मा की महिमा है। राजा जनक आगे कहते हैं, क्व शास्त्रम क्वात्म विज्ञानम क्व वा निर्विषयम मनः क्व तृप्ति क्व वितृष्णत्वम गतद्वंद्वस्य मे सदा। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान है, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। जहाँ द्वंद्व है वहाँ मन है। चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं, वहाँ स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है। जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, सगुण निर्गुण, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति आदि के सब भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रहता है। दो होने पर ही भेद प्रतीत होता है। इसीलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति पर मैं द्वंद्व रहित हो गया। अब न मुझे शास्त्र की आवश्यकता है कि मैं उन्हें पढ़कर आत्मा कैसी है इसे जान लूं। आत्मविज्ञान की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बौद्धिक होता है। मैं तो स्वयं आत्मा हूं। अतः अब मुझे शास्त्र एवं विज्ञान पढ़कर क्या करना है। मैं विषय रहित मन की भी बात नहीं सोचता, जैसा कि अष्टावक्र ने प्रथम सूत्र में ही कहा कि विषयों को विष के समान छोड़ दे। विषय छोड़ने पर मन जब विषय रहित हुआ तो मन की कल्पना ही कहाँ रही। इस स्थिति में तृप्ति भी नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव भी अतृप्त को ही होता है। तृष्णा का अभाव हो गया, ऐसा भी विचार अब नहीं उठता। ऐसी स्थिति में मैं अवस्थित हो गया हूं। जनक आगे कहते हैं, क्व विद्या क्व च वा विद्या क्वाहम क्वेदम मम क्व वा क्व बंधः क्व च वा मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूपिता। स्वस्वरूप की कहाँ रूपिता है, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ यह है, कहाँ मेरा है, कहाँ बंध है अथवा कहाँ मोक्ष है। आत्मज्ञानी की स्थिति अनिर्वचनीय होती है, उसे अभिव्यक्त करना कठिन है। जनक उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं। अतः ये माया मात्र है। इस माया का पर्दा हटने पर निजात्म स्वरूप का बोध होता है, किंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियां हैं, दोनों ही माया हैं। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद ही नहीं है, क्योंकि अहंकार से ही
मैं की प्रतीति होती है एवं मैं होने पर ही यह का आभास होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए यह भेद भी नहीं रहता। जहां मैं नहीं वहां मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंध नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंध मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक अज्ञान है तभी तक बंध है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंध नहीं है, न उसका मोक्ष ही है। वह तो नित्य है। बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है। निरअहंकारी दोनों से मुक्त होता है। जनक आगे कहते हैं, क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्व वा क्व तद्विदेह कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ है, अथवा जीवन मुक्ति कहाँ है, और कहाँ यह विदेह कैवल्य ही है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्तापन न रहने से भोक्तापन भी नहीं रहता। किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। उनके भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। किंतु जनक इनसे भी आगे सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूं जो सदा निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, सभी विशेषताओं से परे है। कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। आत्मा में दो हैं ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं हुआ। यह भेद द्वैत के कारण ज्ञात होता है, जो अज्ञान मात्र है। इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए जीवन मुक्ति भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म जिन्हें भोगना है तो इसका अर्थ है भोगने वाला अहंकार विद्यमान है, वरना भोगेगा कौन। आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है, जो न करता है न भोगता। फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा। इसे भोगने वाला अहंकार रहा नहीं तथा आत्मा भोगती नहीं, इसलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये भी नष्ट हो गए। फिर जीवन मुक्त है भी नहीं, और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह कैवल्य भी नहीं है। विदेह मुक्ति भी तभी होगी जब जीवन मुक्ति होगी। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य की बात उठती है। जनक ने इसे भी छोड़ दिया, अतः वे इनसे भी पार होकर केवल आत्मा में स्थित हो गए। यही परम अवस्था है, जिसको कोई शास्त्र भी इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया जैसा जनक ने कह दिया। अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व क्षमता अन्य किसी ज्ञानी में नहीं है, ना किसी शास्त्र में है। इसीलिए अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी तुलना नहीं है। जनक कहते हैं, क्व कर्ता क्व च वा भोक्ता निष्क्रियम स्फुरणम क्व वा क्व प्रोक्षम फलम क्व वा निस्वभावस्य में सदा। सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन है, कहाँ भोक्तापन है, अथवा कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ स्फुरण है, कहाँ अपरोक्ष ज्ञान है और कहाँ फल है। अज्ञानी मन और अहंकार में जीता है। चित्त की वृत्तियों के स्फुरण से ही स्वभाव बनता है तथा अहंकार के कारण ही वह अपने को कर्ता मानता है। अपने को कर्ता मानने के कारण ही वह कर्म फल का भोगता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। यदि फल की आकांक्षा न हो तथा आत्मज्ञानी भी नहीं है तो वह निष्क्रिय तथा आलसी हो जाएगा। किंतु ज्ञानी इन सबसे भिन्न स्वभाव वाला होता है। वह मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीता है।
इसलिए उसमें कर्तापन भी नहीं है कि मैं यह कर रहा हूं। कर्तापन न होने से भोक्तापन भी नहीं है। वह कर्म का त्याग करके आलसी भी नहीं होता, निष्क्रिय भी नहीं होता, किंतु चित्त की स्फुरना भी उसमें होती नहीं है, क्योंकि वासना नहीं है। वह कर्म के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता कि यह कर्म करना है, इससे इतना लाभ, इतनी हानि होगी इत्यादि। मैं भाव रहने से ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं, वह उन्हीं का फल होता है। ज्ञानी तो दोनों से मुक्त होता है। जनक आगे कहते हैं, क्व लोकः क्व मुमुक्षुर्वा क्व योगी ज्ञानवान क्व वा क्व बद्धः क्व च वा मुक्तः स्वस्वरूपे अहमद्वये। मुझ अद्वय स्वरूप को कहाँ लोक है, अथवा कहाँ मुमुक्षु है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है, कहाँ बद्ध है और कहाँ मुक्त। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूं जो अद्वय स्वरूप है। सृष्टि में दो हैं ही नहीं, आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म, प्रकृति पुरुष आदि का विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं है। सभी उस एक ही आत्मा का विस्तार है। दो को तो मानना ही अज्ञान है, भ्रांति है। मैं आत्मा होने से अद्वय हूं। मुझे अज्ञान के कारण जिन भिन्नताओं की प्रतीति हो रही थी वह नष्ट हो गई है। अब मेरे लिए न कोई लोक है जहां मैं रहूं, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूं। मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता। न मेरी मुमुक्षा है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, क्योंकि मैं जहां हूं वहीं मोक्ष है। मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं है। योगी मार्ग पर है, वह चल रहा है, उसे अभी पाना है। वह साधक है तथा ज्ञानवान, वह जिसे ज्ञान हो गया है। किंतु मैं आत्मवत होने से स्वयं ज्ञान हूं, ज्ञानवान नहीं हूं, क्योंकि ज्ञानवान एवं ज्ञान भिन्न नहीं है। मैं न बद्ध हूं न मुक्त हूं, क्योंकि न आत्मा का कोई बांधने वाला है, न ही वह मुक्त होती है। वह तो सदा एक ही भाव में रहती है। ऐसा ही मैं हूं। जनक कहते हैं, क्व सृष्टि क्व च संहारः क्व साध्यम क्व च साधनम क्व साधकः क्व सिद्धिर्वा स्वस्वरूपे अहमद्वये। मुझ अद्वय स्वरूप को कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है, कहाँ साधक है अथवा कहाँ सिद्धि है। विभिन्न धर्म सृष्टि एवं उसकी प्रलय संबंधी विभिन्न धारणाएं व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सृष्टि अनादि है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, यह कभी नष्ट नहीं होगी। तो कुछ कहते हैं परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, वही इसका संचालन कर रहा है, वही इसका संहार भी करेगा। कुछ कहते हैं सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, एक ही ब्रह्म विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। फैलना, विस्तार को प्राप्त होना ही इसका गुण है। सृष्टि का निर्माण संकल्प से हुआ, एक सीमा तक इसका विस्तार होगा, इसके बाद वह पुनः सिकुड़ेगी एवं निज स्वरूप ब्रह्म में पुनः विलीन हो जाएगी। यही प्रलय की स्थिति होगी। विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ और ऊर्जा भिन्न नहीं है। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है एवं ऊर्जा पदार्थ का अदृश्य रूप। दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसका ऊर्जा में रूपांतर हो सकता है एवं ऊर्जा पुनः पदार्थ का रूप ले सकती है। भारतीय अध्यात्म की धारणा भी पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। वह नहीं कहता कि परमात्मा ने कुंभकार के जैसे सृष्टि से अलग कहीं आकाश में बैठकर 6 दिन में उसे बनाया तथा यह उसके आदेशानुसार चल रही है। वह चाहे तब इसका संहार कर सकता है। ऐसी धारणा अवैज्ञानिक है, बचकानी है, मूर्खतापूर्ण है। ऐसी धारणा क्षुद्र बुद्धि का अनुमान मात्र है कि सृष्टि है तो उसे कोई बनाने वाला होना चाहिए। बिना बनाए घड़ा भी नहीं बन सकता, तो बिना बनाए सृष्टि कैसे बन सकती है? किंतु यह अज्ञानी की कल्पना मात्र है। अद्वैतवादी कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक स्थान पर बैठा है
और वहीं से सृष्टि का निर्माण संचालन कर रहा है तथा वही संहार भी कर रहा है। वह कहता है कि परमात्मा एक विराट चेतन ऊर्जा है, असीम है, उसे परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वही ऊर्जा विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है, समस्त रूप उसी के हैं, वही अस्तित्व है, वह मूर्ति में भी है, समस्त प्राणी एवं वनस्पति में है, तो पत्थर में भी वही ऊर्जा है। ऊर्जा ही घनीभूत होकर पत्थर दिखाई देती है। इसलिए परमात्मा और उसकी कृति भिन्न नहीं है, दो नहीं है। सृष्टा और सृष्टि दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत की ऐसी अनूठी धारणा अन्य किसी धर्म में नहीं है। यही धारणा पूर्ण वैज्ञानिक है। सूफी, थियोसॉफी, बुद्ध, लाओ त्से, तंत्र इत्यादि इसी दृष्टि का समर्थन करते हैं। फिर यदि परमात्मा है तो उसे पाया भी जा सकता है। यह विवाद, तर्क एवं शास्त्र से प्राप्त नहीं होगा, विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं देखा जा सकता। उसको पाने का मार्ग है ध्यान तथा प्रेम। राजा जनक सद्गुरु के कारण केवल बोध मात्र से इस अद्वय स्वरूप को उपलब्ध हो गए। वे कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। फिर उससे भिन्न न कोई सृष्टि है न उसका संहार है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध्य, साधन, साधक एवं सिद्धि सब व्यर्थ है। ये सब तो अज्ञानी के लिए है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।